नमस्कार। माई सेल्फ प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, वाइस चांसलर इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक, इंडिया। I welcome and congratulate all of you on this auspicious occasion of International Yoga Day. I am happy enough to be the part of first virtual on live 12 hours International Day of Yoga and Wellness 2020 to combat COVID-19 in Malaysia. Please practice yoga and dhyan, that is meditation, daily for some time to be safe, healthy and happy. Stay blessed. एंटी एजिंग योग एंड वेलनेस मलेशिया, मलेशियन योग सोसाइटी एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक तथा दुनिया भर की विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित फर्स्ट वर्चुअल ऑन लाइव इंटरनेशनल डे ऑफ योग एंड वेलनेस 2020 के अवसर पर Mr. Adrian Suresh, Organizing Chairman for Malaysia Yoga Society, Founder Anti-Aging Yoga and Founder Yajumba, प्रोफेसर आलोक श्रोत्रिय एवं अन्य संस्थाओं के सभी महानुभाव जो इस कार्यक्रम से संबद्ध हैं, हमारा तकनीकी स्टाफ, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आज हम संवाद करने के लिए एकत्र हुए हैं। योग के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। योग के माध्यम से हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो सामान्य परिस्थिति में संभव नहीं होता। हम इसी के माध्यम से उस मुकाम तक पहुंचते हैं जिसे एक मनुष्य के उन्नयन का शीर्षस्थ पद कहते हैं। 4 स्थितियां होती हैं जीवन में उन्नयन की: साधक, सिद्ध, सुजान और शुद्ध। साधक वह होता है जो किसी विषय की साधना करता है, कोई ध्येय लेकर चलता है। सिद्ध वह तब हो जाता है जब अपने विषय से संबंधित सारा ज्ञान उसके पास हो जाता है, लेकिन यह दूसरी अवस्था है उन्नयन की। सुजान वह तब बनता है जब अपने विषय में भी जानने लगता है, औरों के विषय में भी जानने लगता है। सिद्ध वह अवस्था है कि उसे पूर्णत्व की प्राप्ति होती है और सुजान उस पूर्णत्व से ऊपर बैठ जाता है, सब कुछ समझता है। लेकिन सर्वोपरि दशा होती है शुद्ध की, जिसके अंदर कोई विकार नहीं होता। साधक में भी तनिक विकार हो सकता है, सिद्ध में भी कुछ व्यक्तिगत भाव हो सकते हैं, सुजान में भी कुछ अपनी प्रवृत्तियां हो सकती हैं, लेकिन जो शुद्ध होता है वह समभाव रखता है सबके प्रति, जीवन के प्रति, जीवों के प्रति और प्रकृति के प्रति। इतना ही नहीं, जड़ और चेतन सबके प्रति। इस शुद्ध की अवस्था तक पहुंचने वाली सीढ़ी का नाम है योग। अर्थात योग के माध्यम से ही हम उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने के बाद हम देह रखने के साथ ही जो 3 पद हैं मुक्ति के, मोक्ष, निर्वाण और कैवल्य, इसके बारे में हम सशरीरी होते हुए भी जान सकते हैं, उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। यह योग की विधा का श्रेष्ठतम स्वरूप होता है। योग के माध्यम से ही हम जो मन के भाव हैं, जो मनुष्य को संचालित करते हैं, उस पर नियंत्रण करते हैं और क्रमशः उसके बारे में समझ पाते हैं। वह है मनोगत, मनोरथ, मानसिकता, मनोवृत्ति और मंतव्य। हमारा मनोरथ क्या है? हमारे मन में क्या ऐसा है जिसे हम अपना इष्ट मानकर चल रहे हैं, ध्येय मानकर चल रहे हैं, और इसे हमें समझना भी आवश्यक होता है। और अगर दूसरे के मन में क्या चल रहा है, इसे समझना भी आवश्यक होता है। तो यह हम योग के माध्यम से ही समझते हैं कि मनोरथ क्या है,
मन किस दिशा में जाना चाहता है, और यह जो मनरथ है जिस पर सवारी करता है मन, यह क्या है? वह रथ ऐसा जिसका वेग अनियंत्रित है, असीमित है, अपरिमित है। उस असीमित अपरिमित वेग को भी नापने का काम योग करता है। हमारा मनोगत क्या है, औरों का मनोगत क्या है, हमारे अंदर क्या पल रहा है, इसे आमतौर पर नहीं समझा जा सकता। लेकिन अगर हम योगस्थ हैं, हम योग की शक्तियों को पहचानते हैं और योग के माध्यम से अपने को परिष्कृत कर रखा है, तो हम अपना मनोगत तो जानते ही हैं, हम औरों का मनोगत भी समझ लेंगे। यह समझना बहुत बड़ी सिद्धि होती है, और समझने की जो शक्ति होती है उसे परम शक्ति कहते हैं। मानसिकता क्या है? पूरी जीवनचर्या, दिनचर्या और लोकचर्या मानसिकता से ही निर्धारित होती है। इस मानसिकता की समझ भी योग के माध्यम से ही होती है। इसलिए योग समझदारी का सबसे बड़ा साधन है, माध्यम है, और वहां तक पहुंचने का पथ है। मानसिकता इसी के माध्यम से हम पहचान सकते हैं और तदनुकूल हम आचरण कर सकते हैं कि दूसरे की मानसिकता क्या है, तदनुरूप हमारा आचरण क्या होना चाहिए। मनोवृत्ति एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, तथ्य है और तत्व है जीवन का, कि एक व्यक्ति की मनोवृत्ति क्या है, उसका भाव क्या है, सोच की दिशा क्या है, और इस सोच की दिशा के माध्यम से वह करना क्या चाहता है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी मनोवृत्ति क्या है। वस्तुतः योग के माध्यम से हम अपने को भी समझते हैं, औरों को भी समझते हैं, इसे ही योग कहते हैं। लेकिन केवल मनोवृत्ति समझना पर्याप्त नहीं है। असली मुद्दा होता है, असली भाव होता है, या असली पहचान होती है मंतव्य की। हमारा मंतव्य क्या है, औरों का मंतव्य क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है। जब हम मंतव्य समझते हैं तो उसी में हमारा गंतव्य निर्धारित होता है, और अगर यह परखने की शक्ति हमारे पास है तो हम दूसरे को कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जा सकता है, यह भी हम समझ जाते हैं। इसलिए गंतव्य की पहचान मंतव्य के माध्यम से हम योग के द्वारा ही कर सकते हैं। इसलिए यह जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा है। इसके माध्यम से हम मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों को शुद्ध और स्वस्थ रखते हैं। हमारे यहाँ योग के बारे में हमारी पूरी वैदिक परंपरा में आख्यान है। 21 जून को जो योग दिवस मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, वस्तुतः इसके व्यवहारिक पक्ष का प्रणयन लगभग 5000 वर्षों से हो रहा है। उसके पहले भी इसके बारे में हमेशा चिंतन मनन होता रहा है, क्योंकि योग के माध्यम से हम आत्म तत्व को परमात्म तत्व से मिलाते हैं। योग के माध्यम से ही हम अद्वैत बनते हैं। यह केवल जोड़ ही नहीं है, यह समाधि की उच्च अवस्था है, जीवन जीने की कला है, चिकित्सा की एक पद्धति है। इसीलिए कहा जाता है कि शरीर और आत्मा को एक साथ लाने का काम हम केवल और केवल योग से ही कर सकते हैं, और जीवन में कुशलता लाने का काम भी हम केवल योग से ही कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं कहा योग सुकर्म सुकौशलम। योग के माध्यम से ही कर्म में कुशलता आती है, और यह जो योग कर्म सुकौशलम है, यही हमें प्रवीण बनाता है हम जिस क्षेत्र में होते हैं, और वस्तुतः हमारे व्यक्तित्व का पल्लवन करता है और हमको हमारी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक बन जाता है। 2 मान्यताएं हैं हमारे यहाँ कि सबसे ज्यादा ताकतवर शरीर में अगर कुछ है तो मन है, लेकिन मन का स्वभाव है चंचल होना। चंचलता उसका स्वभाव है। मन अगर एकाग्र हो जाता है तो दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे ना किया जा सके। इसीलिए योग सूत्र में योग के लिए कहा गया योग चित्त वृत्ति निरोधा है। जो चित्त वृत्ति है, इसको नियंत्रित रखने का काम केवल और केवल योग के द्वारा ही हो सकता है। और यह जो चित्त है अर्थात बुद्धि, अहंकार और मन नामक वृत्ति के क्रियाकलापों से बनने वाला अंतःकरण, इस पर नियंत्रण तो योग ही करता है। और इस अवस्था में आने वाला व्यक्ति
शुद्धतम व्यक्ति हो जाता है। तो हम कहें इसके व्यवहारिक पक्ष से पूर्णतः स्वस्थ होते हैं, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और जब मन स्वस्थ होता है, बुद्धि स्वस्थ होती है, आत्मा तो परम तत्व है और यह स्वतः शुद्ध है, लेकिन यह जागृत होता है। मन, बुद्धि, विवेक, शरीर और चिंतन सब एक रूप दिखलाई देने लगते हैं, और तब योग का सही सूत्र हमारे सामने आता है। भारतीय परंपरा में न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, वेदांत जैसे दर्शन हैं, और सभी किसी न किसी रूप में योग का उल्लेख करते हैं। योग के माध्यम से अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने का उपाय बताते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख विषय जो योग को लेकर के आता है, गीता में अगर कृष्ण इसके माध्यम से कर्म की कुशलता की बात करते हैं, योग और क्षेम वहन करने की बात करते हैं, तो पतंजलि अष्टांग योग की बात करते हैं। और यही योग अगर विज्ञान है, योग अगर ध्यान है, योग अगर ज्ञान है, तो उसका आधार बनता है अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, और इन 5 के माध्यम से धारणा, ध्यान और समाधि के लिए हम तैयार हो पाते हैं। यम का आशय होता है कायिक, वाचिक, मानसिक संयम, और इसमें अहिंसा का भाव प्रबल होता है, सत्य का आग्रह प्रबल होता है, सत्य का अनुसरण प्रबल होता है। आसन का अर्थ होता है स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया। नियम का आशय है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर में निष्ठा। और इस तरह से हम यम, नियम और आसन के बाद फिर प्राणायाम और प्रत्याहार पर विचार करते हैं। प्राणायाम नाड़ी साधन और जागरण है। श्वास छोड़ना रेचक द्वारा, पूरक श्वास भीतर लेना, कुंभक श्वास को भीतर या बाहर रोक लेना। इस तरह प्राणायाम के माध्यम से हम नाड़ी साधन और जागरण का काम करते हैं, और अपने पर, स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। जो प्राण वायु है, अपने हिसाब से उसे हम संचालित करने लगते हैं। प्रत्याहार इंद्रियों को विषयों से मुक्त करना है। वस्तुतः हम मनुष्य हैं, इसलिए हम इंद्रियों के माध्यम से ही सुख की अनुभूति करते हैं। सुख और आनंद में अंतर है। आनंद का विषय आत्मा होता है, उसका पात्र आत्मा है, और आनंद का विषय ईश्वर से होता है। सुख शरीर से संबंधित है। तो इस सुख को, जिसमें इंद्रियां लीन होती हैं, कहीं किनारे रखने का विधान हम प्रत्याहार के माध्यम से करते हैं, और फिर तब पहुंचते हैं धारणा के स्तर पर। धारणा अर्थात चित्त को एक स्थान विशेष पर केंद्रित कर लेना कि हम क्या चाहते हैं, एक हमारा अभीष्ट हो जाए, वहां हम अपने चित्त को केंद्रित करते हैं, पुनः ध्यान की अवस्था में आते हैं और अपने ध्येय से एकाकार हो जाते हैं। हमारा ध्येय जो भी है, भौतिक उपलब्धियां हैं, अकादमिक उपलब्धियां हैं, आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं, अथवा आत्म तत्व का परमात्मा तत्व से मिलन है। जैसा कबीर कहते हैं, टूटा कुंभ कम जल जल है समाना, यह तत्कथ्यो ज्ञानी, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। टूटा कुंभ जल जल है समाना, यह तत्कथ्यो ज्ञानी। कि जो आत्मा है शरीर में है, परमात्मा सागर है, शरीर घड़ा है, और फिर जब घड़ा नहीं रहता तो आत्मा और परमात्मा मिल जाते। आवश्यक नहीं कि घड़ा टूटे, घड़ा होने पर भी, शरीर होने पर भी आत्मा और परमात्मा तत्व का मिलन होता है, और यह मिलन कराता है योग। इसे हम ध्यान कहते हैं, और इसकी उन्नत अवस्था होती है जिसे समाधि कहते हैं। ध्येय वस्तु के चिंतन में पूर्णतः लीन हो जाना, अर्थात जिस समय जो हमें करना है उसमें लीन हो जाएं, और शेष कुछ हम छोड़ दें, भूल जाएं। इसे ही समाधि कहते हैं। समाधि आनंद का सततीकरण होता है। जब हम अपने ध्येय का एक मेव चिंतन करते हैं, उस चिंतन से बाहर नहीं निकलते, तो हम आनंद की परम अवस्था में होते हैं। आनंद की निरंतरता होती है, और इस तरह हम अपने अंतर मन को विकसित करने की प्रक्रिया में होते हैं, और उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं जहां साधारण मनुष्य, जो अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोष में जीता है, नहीं पहुंच सकता। अर्थात योग साधारण से असाधारण स्थिति में पहुंच जाने की विधा है। यह
बुद्धि योग है, संन्यास योग है, कर्म योग है, जैसा गीता में उल्लिखित है। वेदोत्तर काल में भक्ति योग, हठ योग के नाम से चर्चित और पतंजलि के योग दर्शन में क्रिया योग के नाम से चर्चित है। समय के साथ पशुपति योग और महेश्वर योग का भी विधान मिलता है। और जब हम क्रिया रूप में आते हैं तो फिर योग के तमाम उपाय हैं, सूर्य नमस्कार से लेकर अन्य बहुत से योग के प्रकार हैं। जब हम सूर्य नमस्कार कर रहे होते हैं तो अपने शरीर को हर परिस्थिति के अनुकूल बना रहे होते हैं। हम परम ऊर्जा जो सूर्य के रूप में दृष्टिगत है, हम उससे मिल रहे होते हैं। उनकी जो आभा है, उनका जो लालित्य है, उससे, जिसे विज्ञान में विटामिन डी कहते हैं, उसकी प्राप्ति करते हैं। हमारी जो ज्योति है, जो सूर्य ज्योति के समान है, दोनों में योग होता है, दोनों मिलते हैं, इसलिए नेत्र विकार दूर होते हैं और हम हर तरह से उन्नयन की ओर बढ़ जाते हैं। विष्णु पुराण में कहा कि आत्मा परमात्मा का मिलन ही आदर्श योग होता है। इसलिए यह प्रक्रिया ध्यान और धारणा की प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया जो ध्यान और धारणा की प्रक्रिया है, मनुष्य में मनुष्यत्व का निवेश करती है। साथ ही हमारे पास, हम मनुष्य होने के कारण, प्रकृति से तादाद में रखने के कारण, या जो भौतिक जगत है इसमें होने के कारण कुछ विकार आ सकते हैं। उससे दूर होने का उपाय भी यही योग है। अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दो प्रकार के दोष होते हैं, दोनों से मुक्त यह योग ही करता है और उस ऊंचाइयों पर ले जाता है जिसे कहते हैं ये तो भ्युदय निह श्रेयस सिद्धि सा धर्म। हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां हर प्रकार की सिद्धियां हमें मिलती हैं, उस धर्म के माध्यम से जिसे हम आचरण के नियम कहते हैं। और फिर जो मानव जगत में हम मूल्यों की बात करते हैं, उसे हम स्वतः अपनाने लगते हैं। मूल्य हैं जिसकी आवृत्ति अपेक्षा, आवरण, आचार और व्यवहार से होता है, जिसमें मूल्य समाहित हैं, सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम। हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, आहार नियंत्रित करते हैं और पुनः इस प्रक्रिया में शुचिता, स्वच्छता के मानक तय करते हैं और हम एक राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। आज विश्व जिस दौर में है उसे कोरोना 19 का दौर कहते हैं, जिसमें हर कुछ संशय की स्थिति में है। संशय विश्वास और संदेह के बीच की स्थिति है। आज कोरोना ने हमें वहीं पहुंचा दिया है। कोविड-19 नामक जो अदृश्य विषाणु है, उससे मुकाबला करने के लिए हम इस अदृश्य माध्यम, जिसे डिजिटल मोड कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म कहते हैं, इसके माध्यम से एक दूसरे से संवाद कर पा रहे हैं, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। तो यह जो प्रकोप है कोविड-19 का, इसके समन का भी जो सहज मार्ग है वह योग ही है। योग के माध्यम से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर। जो प्रकृति से प्रदत्त बहुत सारे साधन हैं, उपागम हैं, उनसे भी बढ़ता है। हम आप सभी देख रहे हैं कि आज दुनिया के सारे राष्ट्र एक धरातल पर खड़े हैं। सभी इस अदृश्य विषाणु के प्रभाव को शून्य करने के लिए लगे हुए हैं। और अगर शून्य करने की कोई सबसे बेहतर विधा है तो उसे हम योग कहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि योग सुकर्म सुकौशलम। हम योग करें, ध्यान करें तो हमें कर्म में भी कुशलता मिलेगी। हम तमाम बाधाओं से मुक्त होंगे और मानव जीवन में मनुष्य के रूप में जो उच्चता प्राप्त करनी है, हम उसे अवश्य प्राप्त करेंगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।